प्रियंका प्रेम बाबू सक्सेना, निगम पार्षद गोरख पार्क, बाबरपुर, शाहदरा, वार्ड नंबर 235। प्रियंका जी, आपका क्षेत्र है बाबरपुर, गोरख पार्क, वार्ड नंबर 235। यहाँ पे आप यहाँ के पार्षद हैं। यहाँ पे अनेकों काम हैं, प्रॉब्लम्स हैं। आप यहाँ पे पार्षद बने हैं, महिला सीट थी, और पार्षद बनने के बाद आपको क्या क्या समस्याओं का यहाँ पे सामना करना पड़ा? क्या ऐसी चीज़ थी जो पिछले पार्षद ने बिल्कुल भी नहीं करी और आपको उसमें जूझ के वो काम करवाना पड़ा? और भी नई समस्याएं निकल के आई। महिला होते हुए आपको क्षेत्र में जाके सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या क्या ऐसी समस्याएं बताएं हमें आप? पहले तो हमें बहुत सारी ऐसी समस्या मिली जो इलेक्शन के टाइम में लोगों ने हमें बताया कि आप अगर जीतोगे तो सबसे पहले ये काम करना। बहुत सारे काम बताए लोगों ने, जैसे बलवीर नगर का एंट्री पॉइंट हमारा, वहाँ पर करीब 15-20 साल से इतना ज़्यादा कूड़ा था कि एंट्री जो थी वो कूड़े के ढेर से होती थी। और लोग ये कहते थे कि अपने घर का एड्रेस बताते थे ना, तो ये बोलते थे कि वो जो कूड़े का ढेर है उससे टर्न हो जाना, हमारा घर तब आएगा। वो जो था वो लैंडमार्क बन गया था, लैंडमार्क हो गया था कूड़े का ढेर। तो हमने जो थी, लोगों ने हमें अपनी शिकायत बताई इलेक्शन से पहले ही, तो हमने जीतने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि हमने उसके ऊपर काम किया। तो हमने कोशिश की कि डेली गाड़ी लगवा के हम डेली उस कूड़े को हटवाएं, लेकिन फिर भी जो था, अभी गाड़ी से हटवाया कूड़ा, 3-4 गाड़ी एक बार में एक दिन में उठ जाती थी, फिर आधे घंटे बाद सेम वही होता था। तो फिर हमने कोशिश किया उस पर, हमने वहाँ गमले लगवाए बड़े बड़े और वहाँ प्लांटिंग करवाई, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। लोग उन पेड़ों के ऊपर भी जो थे कूड़े डाल जाते थे, और कई लोगों ने तो गाड़ी से वो गमले भी तोड़ दिए। फिर उसके बाद हमें लगा कि कुछ और प्रयास करना चाहिए। साथ साथ अपील भी करते रहे लोगों से कि आपका ही क्षेत्र है, उसे गंदा ना करें, कूड़ा ना डालें, लेकिन जो 15-20 साल पुरानी आदत है वो जल्दी से छूटती नहीं है। तो वो लोग अपना काम करते रहे, हम लोगों ने और प्रयास करते रहे। तो हमने फिर उसके बाद में वहाँ पर कैमरे लगवाए कि जिससे कैमरे की द्वारा निगरानी होती रहेगी, लोग डर के मारे भी कूड़ा नहीं डालेंगे। तो लोगों ने, मतलब थोड़ा परसेंटेज कम हुआ कूड़े का, लेकिन कूड़ा आता रहा। तो हम कूड़ा उठवाते भी थे, साथ में और प्रयास भी करते थे कि वो जो कूड़े का ढेर है वो कंटिन्यूसली वहाँ से हट जाए, परमानेंट जो है वो साफ हो जाए। उसके बाद में हमने वहाँ पर लाइट लगवाई खंबे पे कि लोग रात में अंधेरा देख के आए बाइक से और ऐसे कूड़ा फेंक के चुपचाप निकल जाते थे, तो रोशनी होगी तो वो नहीं डालेंगे, कोई पकड़ भी लेगा। हमारे जो क्षेत्र के वहाँ के कार्यकर्ता है, उन लोगों ने भी बहुत सहयोग किया कि उनके बिना ये काम नहीं हो सकता था। उसके बाद में भी हमने वहाँ पर बेंचें भी लगवाई, साथ में पेड़ था, फिर बेंच लगवाई, फिर गमले थे, तो ऐसे करके लोगों ने वहाँ बैठना, मतलब हमारे कार्यकर्ताओं ने, गली के लोगों ने बैठना शुरू किया। अब वहाँ से वो जो है धीरे धीरे वो बिल्कुल ख़त्म हो गया कूड़े का ढेर जो है, और अब वो जो लोगों का लैंडमार्क था वो चेंज हो गया। तो अब जो है सबसे पहला काम तो हमारा यही था। उसके बाद में हमारे यहाँ एसआई पुलिया है यहाँ पर, और वहाँ पर भी लोग यही करते थे कि नाले के साइड में वहाँ मिनी स्टेडियम है, वहाँ पर वो कभी मलबा डाल गए, कूड़ा डाल गए, बहुत ज़्यादा, जैसे बलवीर नगर का हाल था वही वहाँ का था। तो हमने वहाँ पर भी गड्ढे खुदवा के ज़मीन में प्लांटेशन करवाया, और उसके बाद से वहाँ का ये है कि बिल्कुल क्लीन हो गया। वहाँ हमने कुछ और काम नहीं किया, लेकिन हाँ, वहाँ कूड़ा जो है अब ख़त्म है। कूड़ा खत्म। हाँ, और साथ में हमारे ये नाले वाला पॉइंट है यहाँ पर, सुगंधा नर्सिंग होम के पास में, इधर भी और लेफ्ट भी और राइट भी, दोनों साइड में लोग आते हैं, वहाँ भी वही करते हैं कि स्कूटी से आए। सुगंधा नर्सिंग होम कौन सा क्षेत्र लगा जी आपका ये? वो हमारा बिल्कुल बॉर्डर है। बॉर्डर है। एरिया का नाम क्या पड़ता है? ईस्ट गोरख पार्क। ईस्ट गोरख पार्क, हाँ जी। तो वहाँ पर भी लोग यही करते थे कि जो है वहाँ पर कूड़ा डाल गए। तो वहाँ भी हमने यही किया कि अब हमने वहाँ किया है कि वहाँ पर हैमर से जो है नाले के बिल्कुल बराबर में पेड़ लगवा रहे हैं हम, हैमर से गड्ढा करवा के, और पेड़ लगवाने के बाद में, और वहाँ पर ट्री गार्ड साथ में लगवाए हैं, जिससे कई बार गाड़ी टर्न करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो जो है पेड़ ना टूटे और उसको कोई हार्म ना पहुँचे। तो वहाँ भी कूड़े की समस्या धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। तो ये तो हमारे मेन काम थे जो हमने, मतलब सफाई को, जो परमानेंट ढेर थे उनको क्लीन किया। साथ में हमारे जो
पार्क थे, वो पहले भी कई पार्षद रह चुके हैं, लेकिन वो पार्क जो थे वो पार्क कम, मैदान ज़्यादा लगते थे। तो हमने वहाँ पर अपना बजट दिया और वहाँ पे घास वास लगवाई, पेड़ लगवाए, तो काफ़ी अच्छी ग्रीनरी हो गई है। वो पार्क अब कौन पार्क कौन से लगने पार्कों लगे में हैं। आपने विकास कार्य किया है? ये हमने कश्यप पार्क में करवाया है, साथ में अग्रसेन पार्क है हमारा, यहाँ करवाया है, साथ में हमारा महावीर पार्क है, वहाँ करवाया है। तो ये 3-4 पार्कों में अभी हमने करवाया है, तो वहाँ भी अब ग्रीनरी होने लगी है। और साथ ही हमने करवाया है, जैसे कई लोग हमें बताते हैं कि मंत्री जी के मतलब ये सड़क बननी है, तो मंत्री जी के सहयोग से हम वो गलियां भी बनवा रहे हैं धीरे धीरे, कि कहीं कोई भी गली में गड्ढे ना रहे, लोगों को परेशानी ना हो। तो वो धीरे धीरे हम रोड भी अपने साथ में बनवाते जा रहे हैं। साथ में हमने आईजीएल की लाइन भी पूरे ईस्ट में, वेस्ट में, सब जगह लगवाई है, लगवा दी है जी। अब आपके क्षेत्र में जैसे कूड़ा नहीं है, तो क्या जल भराव की समस्या से भी कुछ निदान हुआ है? कुछ उसका, जैसे बारिश होती है हर तरफ जल भराव हो जाता है, इस बार बारिश बहुत जोर की आ रही है, हर जगह जल भराव है, पूरी दिल्ली जलमग्न हो रही है, आपके क्षेत्र में कैसा है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई है कि जल कूड़ा भराव हटा है तो जल भराव से भी राहत हुई है, नाले बिल्कुल साफ हुए हैं? बिल्कुल, नाले भी साफ हुए हैं और जल भराव से मुक्ति है, अभी कोई जल भराव नहीं है वहाँ पर, और मतलब साफ है तो क्षेत्र किस में। प्रकार की और मेन समस्याएं लेके आपके क्षेत्रवासी आप तक पहुंचते हैं? अभी तक तो लोग जो आते हैं कि किसी का पानी गंदा है, किसी की सड़क टूटी है, तो यही सब मेन समस्याएं हैं। साथ ही जैसे बिल्डिंग वाला जेई है, वो पहुंच जाता है लोगों की बिल्डिंग पे, तो हम लोगों ने जेई को बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि किसी भी बिल्डिंग पे कोई पैसे नहीं लेने हैं और कोई भी गलत जो है लोगों को परेशान नहीं करना है। मतलब अगर कोई कार्य गलत नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती जेई जाके वहां पे अपनी कोई हरकत नहीं कर कोई सकता। हरकत नहीं कर सकता, मतलब आप निडर होकर अपने क्षेत्र में अपना काम निवास करें। बनवाएं, बिल्कुल और उसमें कोई समस्या आएगी तो वो आपसे आके मिले ताकि उसका समाधान बिल्कुल भी हो बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल। उसमें हमने क्या किया हुआ है कि भाई हमारे वार्ड के अंदर जितना भी एरिया है, सबको एक ही चीज़ है कि भाई ये घर जो है बड़ी मुश्किल से बनता है, और ये इंसान बड़ी पूरी मेहनत करके और पूरे मतलब पता नहीं कैसे कैसे पैसे जोड़ के अपने घर बनवाता है, और उसी घर पे अगर गलती से भी कुछ हो जाए तो उसका मतलब वो एक तरीके से अपना जीवन समाप्त हो गया। तो अगर हम उसकी हेल्प कर पाएँ तो हमारा सौभाग्य है। और हमारे वार्ड के अंदर आप चेक करा सकते हैं कहीं पे भी, हर 40 से 45 दिन में जेई चेंज हो जाता है बिल्डिंग का, जिससे कि वो क्षेत्र में आने से पहले ही वो राउंड लेगा। जब से जनता कॉलोनी से शुरू होता हमारा वार्ड और लोनी रोड पे जाके ख़त्म होता है अपना रचिन स्कूल पे, तब तक वो एरिया घूमेगा, तब तक उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे जो एक 15 साल से जो एक चरमराया हुआ सिस्टम है, उस सिस्टम को ठीक करने में टाइम लगेगा। तो उसको लेकर के हमने डीसी को बोला हुआ है कि हमारे क्षेत्र के अंदर कभी भी परमानेंटली कोई भी बिल्डिंग का जेई नहीं रहेगा, ना रहेगा। तो सर 45 दिन तो बहुत शॉर्ट पीरियड होता है। इसीलिए क्योंकि एक मेंटलिटी और एक बनी हुई है लोगों की कि भाई अगर लॉन्ग टाइम जेई रहेगा तो वो कहीं ना कहीं पे इफ एंड बट करेगा। अब इफ एंड बट तभी करेगा जब वो लॉन्ग टाइम रहेगा, लॉन्ग टाइम रहना नहीं। भाई लोग अपना घर बना रहे हैं, उनको पता है कि अपना घर बना रहे हैं, अपना सपनों का आशियाना बना रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से बन रहा है, तो मेहनत करके लगाएंगे, अच्छा बनाएंगे। कोई भी अपना घर गलत नहीं बनाता, तो वो चीज़ हो गई। दूसरा, क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी समस्या आती है तो हम उस पर इनिशिएटिव कॉल लेते हैं। इनिशिएटिव कॉल लेने के बाद वहाँ समझा दिया जाता है कि भाई कौन आया, उन्होंने बोला जेई आया, तो हमने कहा बात कराओ कौन आया, जबकि वहाँ पता लगता है वो जेई है ही नहीं, कोई अदर बने जो भी किसी को परेशान कर रहा है। और हमने साफ बोल रखा है, आपके घरों पे ऐसे कोई भी आके कुछ करता है, FIR कटवाओ, हम आपके साथ हैं, उसको बंद कराएंगे, जेल कराएंगे, अगर ऐसा कुछ कहीं भी होता है। आपके बाबरपुर विधानसभा में जो आपका वार्ड आता है, यही एक ऐसा वार्ड है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग रहते हैं। जी। मतलब ऐसे कुछ ही वार्ड हैं जिसमें दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, और इस दो समुदाय के होने की वजह से क्या आपको कुछ अलग टाइप की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए एक्चुअली क्या एरिया पूरा जोग्राफिकल है। अब जैसे मान लीजिए बलवीर नगर है, वहाँ पर ज़्यादा समस्या जो आई वो एक एंट्री की आई, और एक प्लॉट था वहाँ पिछले 10 साल से, उस प्लॉट के अंदर
लोग गार्बेज इकट्ठा कर रहे थे, 6 फुट का हाइट हो गई थी, वो पूरा प्लॉट भर गया था, 6 और 7 नंबर गली के बीच का एरिया। जी। और वहाँ पर पिछले 10 साल 12 साल से उस प्लॉट को किसी ने खाली नहीं कराया। लोग क्या कह के थक लिए, ये सब कुछ हो। जब हमारी वहाँ चुनाव के टाइम में हमारी कैंपेनिंग हुई तो लोगों ने कहा भाई ये जरूर कराना है। मैंने देखिए जी, हम आपके परिवार के सदस्य हैं और मैं और मैडम दोनों मिलके हमारे भाई कहते हैं ना भाई, जो जब 2 पहिए काम करते हैं तो तेजी से स्पीड भागती है, तो हम दोनों ही मिलके समाज की सेवा में लगे रहते हैं। मैडम भी अपना काम करती हैं, मैं मैडम के सहयोग में जितना भी होता है सब करवाता हूँ। और उस एरिया को प्लॉट को हमने खाली करा दिया। खाली कराने के बाद लोगों ने कहा कि 12 साल तक इस प्लॉट को किसी ने नहीं देखा, नहीं 12 साल बाद खाली हुआ तो इनके टाइम में हुआ। तो आप प्रेम बाबू सक्सेना जी, उनके मैम के प्रियंका जी के हस्बैंड हैं, तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी मैडम को, मतलब साथ साथ जाके सारी चीजें एक साथ मिलके? आधा एरिया मैडम देखती हैं, आधा एरिया में देखती हैं। मतलब कुछ छूटे नहीं, इतनी मेहनत मिलजुल के कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा जैसे मान लीजिए हमारा एक ये भी चलता है, जैसे मान लीजिए हम अपना एक माइक लेके जाते हैं पब्लिक के बीच में अनाउंस करने के लिए कि हमारा जो रहता है, नमस्कार निगम पार्षद प्रियंका प्रेम बाबू सक्सेना आपके बीच में है। आपकी कोई समस्या हो, जैसे नाली साफ ना होना, कूड़ा ना उठना, मच्छरों की दवाई ना डालना, कूड़े की गाड़ी ना आना, तो आप हमें आके बताइए। जो लोग आते हैं गली में उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उस पर रिजॉल्व करते हैं। हमारे साथ सैनिटरी के इंस्पेक्टर होते हैं, मलेरिया के इंस्पेक्टर होते हैं, और अपना मेंटेनेंस के जेई होते हैं जो गड्ढे रिपेयर वगैरह के लिए होते हैं। इन सबको साथ लेकर चलते हैं और इस तरीके से हम सब एरिया में घूमते हैं, चाहे वेस्ट गोरख पार्क हो, चाहे ईस्ट गोरख पार्क हो, चाहे बलवीर नगर हो, चाहे जनता कॉलोनी हो, चाहे डीडीए फ्लैट हो, चाहे न्यू जाफराबाद हो। हम सभी एरिया में घूमते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, और जो समाधान इनिशियली वाले होते हैं वो इनिशियली हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने हमें बताया अभी सड़क बननी है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 4 से 5 महीने 6 महीने प्रोसेस होता है, टेंडर कॉल होता है, उनको बता दिया जाता है। कूड़े का काम है इमीडिएटली हो जाता है। अगर कोई समस्या है, मच्छरों की दवाई की समस्या है, वो इमीडिएटली हो जाती है। कोई हमें कहता कूड़े की गाड़ी वाला कोई नेग्लिजेंसी कर रहा तो इमीडिएटली, बल्कि हमने तो कूड़े की हर गाड़ी के पास, हर गाड़ी पे एक रजिस्टर रखवाया हुआ है। वो उनका काम है हर गली में जाना, रैंडमली कोई भी मिल जाए उसके वहाँ साइन कराना, नाम लिखवाना, एड्रेस में गली नंबर लिखवाना, और रिमार्क कराना कि वो गाड़ी से संतुष्ट है या नहीं, और वो लिखेगा। अगर कोई कहता भाई मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो हम उसको रिमार्क इसलिए कराते हैं ताकि हमें पता लग जाए कहाँ कहाँ पर वीक पॉइंट्स हैं, इसको हमें ठीक कराना, जिसको हमें उस पर काम करना और काम कर ठीक करना। अच्छा है, अच्छी बात है, उसको और अच्छा करना, जो अच्छा रहा उसको और अच्छे की तरफ जाते हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं उसको ठीक करते हैं। तो हमारी उसी पे काम रहता है पूरा। इसके अलावा क्षेत्र के अंदर हमारे पास जितने भी लोग हैं, हमने एक हर गली के ग्रुप बना रखे व्हाट्सएप पे। हम उनसे बोलते हैं कि सिर्फ आपने क्या करना है, उस पर कंप्लेंट डालनी है अपनी, ठीक है जी। आप हमारे को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दे दोगे तो सेम डे में हो जाएगी वो। अगर आपने हमारे को 2 या 3 बजे के बाद दिया तो वो नेक्स्ट डे होगी, क्योंकि 2 बजे सारे कर्मचारी चले जाते हैं। इसके अलावा जो भी काम होते हैं हम उसको प्रॉपर ढंग से कराते हैं, और जो हमें लोग बताते हैं वो हम उनकी बात सुनते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। सर वही बात मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले पूछा था कि दोनों समुदायों के बीच यहाँ पे लोग रहते हैं, क्षेत्र आपका ऐसा ही पड़ता है। ऐसी कोई समस्या कोई आती है कि दोनों समुदायों को कोऑर्डिनेट करके आपको कोई काम की अलग से समस्या महसूस होती है? अलग से दरअसल क्या बताता हूँ आपको, वो जो जनता कॉलोनी एरिया है वो कंजस्टेड एरिया है वो जी, ठीक है, वो जे क्लस्टर्स एरिया है। तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा नीड की जरूरत पड़ती है काम करने की। तो वो वहाँ पर भी हम पूरा फोकस बना के रखते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। वो छोटी छोटी गलियाँ हैं और कर्मचारी शॉर्ट है, लेकिन उसके बाद भी हम उस पर काम कराने का पूरा प्रयास करते हैं, और धीरे धीरे हमारा यही मोटिव रहेगा। और 100% की तो श्योरिटी भाई जब तक हम हैं तब तक दे सकते हैं कि हम अपने जितने एफर्ट्स हैं उसमें 100% का पूरा श्योरिटी देंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। बाकी क्षेत्र के अंदर कोई समस्या होती है तो उसको रिजॉल्व भी करते हैं। जैसे न्यू जाफराबाद है, वहाँ कोई इशू नहीं होता, वहाँ कम आते हैं, आज वो वेल मेंटेन हुआ हुआ है। बलवीर नगर है, ठीक चल रहा है। हमारा ईस्ट गोरख पार्क है, वहाँ कोई हल्के फुल्के वो तो देखो गार्बेज है, थोड़ा बहुत तो आया था इशू, लेकिन वो वाला इशू नहीं है कि एक बड़े वाला होता है। और हम तो कहते हैं आप हमारे क्षेत्र में घूमें, बाकी और कोई भी जाए, हमें बताए जो कमी होगी उसको ठीक करेंगे, और जो अच्छा चल रहा है उसको और अच्छा करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक हमारे नंबर है 9718662666 9718662666
666। इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई समस्या हो, क्षेत्र की समस्या कोई भी हो आपकी, हम आपके साथ हैं। आप हमें जो भी समस्या बताएंगे उस पर हम कार्रवाई कराएंगे, और जैसे जैसे आप हमें सहयोग देते रहेंगे, हम और आप मिलके अपने वार्ड को आने वाले समय में दिल्ली का नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। ये आपका संकल्प है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि सभी समुदाय के लोग आपसे संतुष्ट हैं, आप उसकी मेहनत के लिए सुबह से अपने घर से निकल जाते हैं और अपने क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से हस्बैंड और वाइफ दोनों घूमते हैं कि ठीक है समस्या क्या है, और उसका भी आपने एक ऑप्शन रखा है, कूड़ेदान की गाड़ी में आपने एक रजिस्टर रखा है ताकि किसी को समस्या ना है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। तो ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है। आशा करते हैं कि क्षेत्रवासियों को बहुत सारी सुविधाएं आपके द्वारा मिल रही हैं और आगे भी उनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो जो क्षेत्रवासियों को नंबर मिला है, क्षेत्रवासी अपनी समस्याओं को उस नंबर में दे सकते हैं, संपर्क भी साध सकते हैं। सर, आपका हमसे अपनी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।